हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है आज ट्यूसडे है और आज 13 तारीख है और साथ में ही आज है लोहड़ी। तो आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। और मतलब जो पंजाबी लोग होंगे उनका ही होता है ये। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज शाम के 4 सवा 4 का टाइम है, तब मैं अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मेरा था नहीं कि मैं आज ब्लॉग करूँगी। और सिया का जो है कल टेस्ट है, आज उसका इंग्लिश का है, कल उसका सोशल साइंस का है। 2 टेस्ट इसके रह गए थे ना पहले, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई थी। तो अब जैसे इनका स्कूल स्टार्ट हुआ है 12 को, तो 13 को आज से इसके जो है टेस्ट स्टार्ट हो गए। मतलब 2 ही है, एक कल लास्ट है। और आशी के फिर 20 जनवरी से स्टार्ट है PT3। तो ऐसे चल रहा है। और आज बहुत दिनों बाद मैंने अपना ब्लॉग जो है वो अपलोड करा है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गई होगी, क्योंकि जब हम बहुत टाइम बाद ब्लॉग अपना अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाती है। बहुत इफेक्ट पड़ता है इतना लेट ब्लॉग डालने पे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हर चीज़ अपने अपने टाइम पे ज़रूरी है, तो इस वजह से। और मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला था वो आपको उस ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। अगर आपके पास भी नोटिफिकेशन नहीं आई है तो आप भी जाकर देख सकते हो। तो अभी मैंने सिया को सुला दिया है। एक्चुअली कल उसका टेस्ट था और शाम को पढ़ते पढ़ते ना वो, आज मैंने उसको पहले ही सुला दिया कि तू 1 घंटे सो जा, उसके बाद आराम से मैं उसे पढ़ाऊँगी। और कल हमारे यहाँ घुगते बनते हैं, मतलब आज घुगते बनते हैं। घुगतिया त्यौहार जो होता है वो कल है, तो आज घुगते बनते हैं। कल मकर संक्रांति वगैरह जो खिचड़ी वाली होती है, तो हमारे 1 दिन पहले घुगते बनते हैं। तो वो मम्मी ने थोड़े से बना दिए हैं, क्योंकि मम्मी को अभी जाना है। मतलब मम्मी वहाँ गई हैं अभी, सुंदरकांड में गई हैं। आज मंगलवार है तो थोड़ा लेट हो जाएगा मम्मी को आते हैं। तो मम्मी ने थोड़े पहले बना दिए हैं, थोड़े मम्मी बाद में बनाएगी। तो मैंने नहीं बनाया मम्मी के साथ आज, क्योंकि मैं स्कूल लेने चली गई थी और फिर अब मैं इसको पढ़ाऊँगी तो मैं नहीं बना पाऊँगी। मैं सब्जी चढ़ा दूँगी और साथ में मैं तिल के लड्डू बना रही हूँ, तो वो मैं बना दूंगी। क्योंकि टेस्ट होता है ना, फिर बच्चे के साथ वही होता है, बैठना तो पड़ता ही है। जब तक बच्चे अपने आप से समझदार ना हो जाए पढ़ने वाले, तो बैठना ही पड़ता है। तो मैं नहीं बना पाऊंगी घुगते। मम्मी ने तो बना दिए आधे, मम्मी फिर थोड़ी देर में मतलब आकर वहाँ से तब बनाएंगी। मैं सब्जी और तिल के लड्डू बनाऊंगी, यही सब है। तो वो है। और अब मैं जा रही हूँ छत में, कपड़े सुखाने डाले थे। आज तो धूप ना बिल्कुल भी नहीं आई है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब आई तो है लेकिन ना आज मौसम ऐसी है, बादल ज़्यादा है, ठंडा भी हो रहा है काफ़ी। तो मैं अपना जैकेट भी पहनती हूँ और छत में जाती हूँ, कपड़े लेकर आती हूँ। वो सूखे नहीं होंगे लेकिन धूप में डालने तो थे ही, थोड़ा रेलिंग में डाल दूँगी अब तो, कल फिर धूप में डाल दूँगी, आएगी धूप तो। वही सब है। और तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, जितना बनेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर कल से ही न्यू ब्लॉग जो स्टार्ट करूँगी, मतलब इसके साथ जो भी मुझे कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि आज तो ब्लॉग पूरा नहीं हो पाएगा। सिया को पढ़ाना है मेरे को, इसलिए मैं तिल के लड्डू बना रही थी और इस टाइम फ्री भी थी। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत दिन का गैप ले लिया है इस वजह से। तो आज जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी तो मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्लिप्स हैं घर की। तन्नू है, आरू है, दक्ष, नित्या सब है, सोनू है। तो देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, वही दिन मतलब फिर से याद से आ रहे थे। होता है ऐसा। और काफ़ी दिन, मतलब 15 दिन हम लोग रह कर आए। आज मुझे 5-6 दिन हो चुके हैं आए हुए, खैर वहाँ से। तो वही सब है। तो चलिए बहुत सारी बातें कर ली आपसे। अब मैं जा रही हूँ छत में कपड़े लेने के लिए और फिर तिल के लड्डू बनाती हूँ। फिर सिया उठ जाएगी तो मुझे उसके साथ बैठना पड़ेगा और चाय भी बनानी है थोड़ी देर में मेरे को। और यहाँ पे ना ये अचार है जो मैंने कल आपको दिखाया था ना, मूली और गाजर मैंने सुखाए थे, उसका अचार ही मैंने शाम को बना दिया था। लेकिन मैंने ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा, मैं थोड़ा सा उस टाइम कैमरा हाथ पे था भी नहीं इसलिए, और थोड़ा बिजी भी थी। तो ये बना है। और इसको धूप दिखाई थी लेकिन आज धूप ढंग से थी तो मैंने अंदर ही रहने दिया। इसमें ना तेल काफ़ी है, इसको थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। आधा और है क्योंकि ये आया नहीं पूरा ना, तो वो मैंने दूसरे कंटेनर में डाल दिया है छोटे से। इसको धूप दिखाते रहना है बीच बीच में, तो ये बन जाएगा। ये देखो। और सर्दियों में अच्छा लगता है ये अचार ना। यहाँ पे मटर वगैरह है, गोभी है, आलू कट करके मैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो ये सब तैयारी मम्मी ने मम्मी करके गई हैं, ताकि मेरे को ज़्यादा वो ना करना पड़े। मैं चढ़ा दूँगी फिर सिया के साथ बैठना है ना, इसलिए।
तो यहाँ पर अभी ना मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने भूरे तिल से मैं लड्डू बना रही हूँ। मैं वाइट तिल से लड्डू नहीं बनाती हूँ कभी भी। मेरे को ना भूरे वाले जो तिल होते हैं उसके ही लड्डू अच्छे लगते हैं, जिसकी हम लोग चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है नाप, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 300, हाँ 300 ग्राम। मैं भूल भी रही हूँ, पता नहीं 300 लिया कि 200 लिया। शायद 300 ग्राम मैंने लिया है तिल और 100 ग्राम मैंने मूंगफली ली है और 2 पैन चढ़ा दिए मैंने, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है इसको, हल्का सा खुशबू आने लग जाए ना तिल में से उतना ही। और जो मूंगफली है उसको तो हम लोग ड्राई रोस्ट कर ही रहे हैं ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, और बाद में उसके छिलके वगैरह निकाल के उसको हल्का सा कूट भी सकते हैं या फिर ऐसे 2 टुकड़े कर सकते हैं उसके। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है ना मैंने भून ली हैं अच्छे से। तो तिल और जो मूंगफली है वो भून चुकी है। और यहाँ पर अब मैं 1 चम्मच घी ले रही हूँ। इसमें डाल दूँगी मैं गुड़, और मेज़रमेंट मैंने आपको मतलब वेट मैंने बता दिया होगा सबका कितना कितना है। तो बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लेना है, 2-3 चम्मच पानी। इससे ना जो गुड़ है जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ना गुड़ को मैंने मेल्ट कर लिया है, इसमें से अच्छे से झाग आया है। तो एक बार चेक कर लूँगी मैं इसे। तो जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉप डाल रही हूँ ना तो ये ऐसे बिखर जा रहा है गुड़ ना, तो अभी ये हुआ नहीं है। तो ये तब तक हमें करना है जब तक ये अच्छे से गोला सा भी बनने लग जाए और साथ में ना ये ऐसे चाशनी की तरह, तार की तरह लंबा होने लग जाए, पानी में डाल के खींचा खींचा सा रबड़ की तरह। तो इतना गुड़ को पकाना है। तो कम से कम इसको 10 से 12 मिनट मेरे को लग गए हैं पकाते हुए। अभी ये मैंने 3 से 4 बार तो मैंने ट्राई कर लिया था, लेकिन अभी फाइनली लास्ट टाइम ये हो चुका है। अच्छे से गुड़ ना उबल भी चुका है, कलर भी गुड़ का थोड़ा चेंज हो गया। ये देखो इस तरीके से ना ये खिंचता है, तो यानी कि गुड़ हो चुका है। अब इसमें फटाफट से मैंने जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर दी है, और सबसे पहले यहाँ पर जो मूंगफली है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने रोस्ट करे हैं तिल वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और गुड़ जो है मैंने लिया है 250 से 300 ग्राम के बराबर मैंने गुड़ लिया है। और इसमें अच्छे से ना आप क्या करना है, लो फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि आजकल ना सर्दियाँ हैं और ये इतनी जल्दी मतलब मिनटों में ही ये गुड़ ना ऐसे सूख जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसको बार बार हम लोग कढ़ाई में गरम, लो फ्लेम पे गरम करके फिर गुड़ लड्डू बना सकते हैं। मेरे से ही पता है क्या हुआ, 5-6 लड्डू बहुत अच्छे से बने और ये इतनी जल्दी ठंडा हुआ, आपको क्या बताऊँ। मेरे को दोबारा से किचन में जाकर इसको जो है गर्म करना पड़ा, और फिर मैंने किचन में खड़े होकर ही लड्डू बनाए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ ला रही थी ना ड्राइंग रूम में, तब तक जो है वो गुड़ और जो तिल है वो ठंडे हो जा रहे थे। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था बनाने में। बहुत ईजी है ये, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा टेम्परेचर का ही देखना पड़ता है। एकदम से ठंडा हो जाए ना ये तो फिर वही चक्कर होता है। इसलिए जो मैंने लड्डू है ना ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि फिर जब हम लोग अकेले बना रहे हो ना तो थोड़ा ज़्यादा बनाओ तो फिर सूखते रहेंगे और टाइम भी लगता रहेगा। मैंने बनाए हैं मतलब काफ़ी बन गए हैं, लेकिन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बिल्कुल कम भी नहीं है, ठीक ठीक बने हैं लड्डू। तो यहाँ पर मैंने जो साइज़ है वो बिल्कुल बहुत बड़ा बड़ा नहीं रखा है, मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ मैं। और अब मैं जो है ना बाहर नहीं जा रही हूँ, अब मैं किचन में खड़े होकर ही बना रही हूँ, क्योंकि फिर वो बार बार ठंडा हो जाएगा इसलिए। लेकिन इस बार तो ये फटाफट से बन गए थे लड्डू और बहुत अच्छे लग रहे थे। और मम्मी ने घुगते भी बनाए थे, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, क्योंकि मैं उस टाइम बच्चों को स्कूल लेने चली गई थी और आई, और उसके बाद मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गया। मैं सोची थी लड्डू के साथ आपको घुगते भी दिखाऊंगी, फिर वो घुगते भी ध्यान से उतर गए। तो मैंने आपको अपने ब्लॉग में कई बार ऐसे दिखाया है। तो वो वाले घुगते और खजूरें मम्मी बनाती हैं, और साथ में ये हो गए हमारे मकर संक्रांति की तैयारी। और आपने क्या क्या बनाया अपने घर में ज़रूर बताना। इस बार तो वैसे खिचड़ी वगैरह नहीं बनी है क्योंकि एकादशी हो गई थी, लेकिन ये हमने तिल के लड्डू और साथ में ही जो घुगते हैं, खजूरें हैं, वो हमने बनाए थे। और यहाँ पे ना अभी टाइम जो है नेक्स्ट डे हो गया, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं। और आज जो है बच्चों का स्कूल है, मतलब इनके स्कूल तो 12 तारीख से शुरू हो गए हैं। आज जो है 13 तारीख है, और सिया का जो है टेस्ट है आज इंग्लिश का, क्योंकि 2 टेस्ट इनके रह गए थे ना, तो वो ये होने है। तो यहाँ पर मैं अभी बस ये मोटा सा स्वेटर पहन लिया है। जब भी बहुत कड़ाके वाली सर्दी पड़ने लग जाती है ना तो मेरा ये वाला स्वेटर निकल जाता है, क्योंकि ये इतना गर्म है। ये ना इतना पुराना है, लेकिन मैं इसे जितनी बार धोती हूँ उतनी बार ऐसा लगता है मैंने इसे अभी ख़रीदा है। तो बिल्कुल मोटा है, और इसमें सिर्फ मैं एक इनर पहनती हूँ,
और साथ में एक मेरी वार्म टी शर्ट है वो पहनती हूँ। और ये तो मेरे को बिल्कुल ठंडा नहीं लगता है, जैकेट की ज़रूरत नहीं है, शॉल की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप शॉल ले लिया करो, तो शॉल लेके ना काम नहीं होता है। मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता है, मेरे पास शॉल बहुत सारे हैं लेकिन मैं कभी शॉल नहीं ओढ़ती, मेरे से काम ही नहीं होता है। मैंने बस ये स्टोल ले लिया है क्योंकि सिर्फ मेरे जो कान होता है ना, इनमें हवा लग रही थी, तो इसको हवा को रोकने के लिए मैंने अपने कान में ले लिया। बाकी ऐसे ठंडा तो क्यों नहीं लगता है। और सुबह सच्ची बताऊँ, सर्दियों में उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अभी इतने दिन की छुट्टी पड़ी बच्चों की ना, दोबारा से उसी रूटीन में आना बहुत आलस आता है, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन क्या है कि उठना तो है ही, मन हो चाहे ना हो, बच्चों के लिए तो उठना ही पड़ता है। तो वही होता है कि उठने का मन नहीं होता है, लेकिन जब एक बार उठ जाओ ना तो नींद वो हो जाती है, मतलब फिर ऐसे नहीं लगता कि हाँ उठ गए हम, ऐसा ही लगता है। सिर्फ बिस्तर से उठते हुए ही लगता है, उसके बाद तो सब कुछ ठीक लगता है, फिर अपने कामों में लग जाते हैं तो एनर्जी बॉडी में आ ही जाती है। यहाँ पर आज ना बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ चाउमीन। तो ये कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट या फिर टिफ़िन बॉक्स रेसिपी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा मन था कि चलो आज इनको चाउमीन दे देती हूँ, क्योंकि मैं नूडल्स लेकर आई थी तो मैंने कहा चलो वही दे देती हूँ। तो यहाँ पर प्याज ना मैंने स्लाइस में कट कर लिए हैं, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च भी कट कर लिया, आधी लिए, और आधा ही मैंने गाजर लिया है। अभी हुआ क्या ना कि जिस नाइफ़ से मैं कट करती हूँ ना सब्जियाँ, वो वाला नाइफ़ मेरा जो है आयरन का, लोहे का है जो, वो मिल नहीं रहा है। तो उस वजह से मुझे ये इस वाले चाकू से काटना पड़ रहा है। और ये ना थोड़ा सा बहुत ही तेज़ है, बहुत बार मेरी उंगली इससे कट चुकी है। और सुबह ना थोड़ा सा हमारी बॉडी भी ऐसे एक्टिव नहीं रहती है, तो फटाफट से ना वो क्या होता है, कभी हाथ में लग ही जाता है। ज़्यादातर जब भी मेरा हाथ कटा है मॉर्निंग के टाइम ही कटा है, तो मैं बहुत ही आराम से कट कर रही थी कि मेरा हाथ ना कट जाए, क्योंकि जिस नाइफ़ से मैं करती हूँ ना उसमें मेरा हाथ बिल्कुल सेट है इसलिए, लेकिन वो मेरे को मिल नहीं रहा था इसलिए। और गर्म पानी में मैंने नमक और जो ऑयल है वो डाल दिया। उबल गया था पानी, गीज़र का ही गर्म पानी लिया था मैंने, और फिर उसको उबाल लिया था अच्छे से। और उसमें मैंने नूडल्स जो है बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद चली गई थी मैं सिया को उठाने के लिए, क्योंकि वो अपना पढ़ के जाएगी थोड़ा रिवाइज़ करके। तो अभी 6:15 का टाइम होगा, तो उसको उठा दिया। इनकी आज हाउस ड्रेस है, तो वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। तो ये अपना जो है पढ़ लेगी अब थोड़ी देर। आलस तो करते हैं बच्चे, उठाने में मेरे को भी अजीब लगता है, लेकिन टेस्ट है ना और दिन तो चल जाता है। मैंने कहा थोड़ा रिवाइज़ कर लेगी, इसलिए मैं उठा देती हूँ। फिर थोड़ी देर में वो उठकर आ गई थी, वो अपना पढ़ने लग गई है। यहाँ पर तब तक नूडल्स भी जो है ना अच्छे से बॉयल हो गए, इन्हें ठंडे पानी से एक बार वॉश कर दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी मैं चाउमीन। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, और वो गर्म होने के बाद ना मैंने ना 5-6 लहसुन की कलियाँ जो कूट ली थी, उसमें आधा कप पानी डाल के मैंने जो लहसुन वाला पानी होता है ना वो बना दिया था। इससे चाउमीन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरी सिस्टर है वो ऐसे बनाती है, तो उसी से मैंने ये सीखा है। तो जो लहसुन कूटी हुई फिर बची थी, वही मैंने जो है ऑयल में जो है थोड़ा सा फ्राई कर ली। उसके बाद मैंने प्याज हल्के से फ्राई कर लिए। उसके बाद ये जो शिमला मिर्च और गाजर है ये भी मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए, ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि चाउमीन वगैरह में ना थोड़ा सा ये ऐसे कच्चे से ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने ज़्यादा पकाया नहीं है इनको। और उसके बाद इसमें हल्का सा नमक, काली मिर्ची, रेड चिली पाउडर ये ऐड कर दिया है, मिक्स कर लूँगी। इसके बाद जो नूडल्स मैंने अभी बॉईल करे हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और मेरे पास ना ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे सॉसेस नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक सोया सॉस है और विनेगर है, उसी का यूज़ मैं हमेशा चाउमीन में करती हूँ। चाउमीन बहुत अच्छी बनकर आती है। और ये चिली सॉस और जो भी होता है ग्रीन चिली सॉस वगैरह ये मेरे पास नहीं है, ना ही मैं कभी लेती हूँ, क्योंकि चाउमीन वगैरह हम लोग कभी महीनों में बनाते हैं या फिर कभी 5-6 महीने में एक बार, तो इतना मुझे ज़रूरत लगती नहीं है। तो मेरा 2 चीज़ों से ही काम चल जाता है चाउमीन के लिए। तो यहाँ पर विनेगर और सोया सॉस भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक मैंने और इसमें ऐड करा, अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको मैं। और इसके बाद ना मैंने सोचा कि जो नूडल्स बाकी थोड़े और बचे मैं सारे ही इसमें डाल देती हूँ। तो मैंने सारे के सारे नूडल्स एक बार में इसमें ऐड कर दिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर हमारा जो चाउमीन है वो बन चुकी है, और बहुत अच्छी हो रही थी ये, क्योंकि थोड़ी सी जैसे बाद में बच गई थी ना, तो वो मैंने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में बची थी, मैंने खाई थी, तो अच्छी बनी हुई थी चाउमीन काफ़ी, और दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद आई। ऐसे ये हेल्दी ऑप्शन नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चों को जो है ऐसे नूडल्स वगैरह या कुछ हम लोग अलग चीज़ दें तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, थोड़ा चेंज भी हो जाता है टिफ़िन में।
तो बस यहाँ पर किचन के तो हो चुका है जो आशीर्वाद से अगले उन्होंने खा के भी यही जाना है थोड़ा सा और लेके भी यही जाएंगे। और यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ पानी का एक मतलब गर्म पानी का एक गिलास। तो मैं 2 गिलास पानी पी लेती हूँ सुबह, क्योंकि दिन भर में ना ठंड में पिया नहीं जाता है पानी, बहुत कम हो जाता है पानी। तो मैं सोचती हूँ सुबह एटलीस्ट 2 ग्लासेस तो मैं पानी पी ही लूँ। तो वही है। और सिया यहाँ पे पढ़ रही है, कुछ पूछ रही थी मुझे। और इसके बाद जो है फिर 7 बजने वाले हैं, तो वो अपना रेडी होगी स्कूल के लिए। लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत मेरे को तसल्ली अपने मन में रहती है कि हाँ थोड़ा सा मैंने जल्दी उठाया तो बच्चा कुछ तो रिवाइज़ करके जाएगा ही ना। तो वही है। तो बस यहाँ पानी पीऊँगी, उसके बाद ही अपना रेडी वगैरह होंगे। और बच्चे जो हैं फिर अपना स्कूल चले गए हैं। और स्कूल जाने के बाद मैंने अभी चाय चढ़ाई हुई है, और जब तक चाय बॉईल हो रही है तब तक यहाँ पर जो बेड वगैरह ये मैं बना लेती हूँ। और आजकल क्या है ना, हम लोग ऐसे रज़ाई नहीं लेते। मेरे पास रज़ाई है, लेकिन रज़ाई ना वो पूरे डबल बेड की है, और इसलिए वो फिर हो नहीं पाता है ऐसे। तो मैं अलग अलग ही जो ब्लैंकेट है वो हम लोग ले लेते हैं। इसमें ठंडा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठंडा लगता है, ठंडा नहीं लगता है, मैं डबल करके ही लेती हूँ। बस ये होता है कि थोड़े से ब्लैंकेट ज़्यादा लग जाते हैं, ये होता है, बाकी तो और ऐसे ठंडा नहीं लगता है। तो बस वही है। यहाँ पर बस बेड वगैरह बनाने के बाद, और ये बेडशीट जो है मम्मी ने पहले से बिछा रखी थी जब मैं आई थी, तो इसको भी मैं अभी 1-2 दिन बाद जो है वो हटा दूंगी, दूसरी बिछाऊंगी। मम्मी तो अभी बोल रही थी मुझे हटानी तो हटा दे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मैं 1-2 दिन बाद जो है ना दूसरी बेडशीट जो है वो बिछा लूँगी। तो अभी बस मैंने फटाफट बेड बना लिया, इसके बाद जाऊंगी मैं किचन में। और चाय बन गई है, तो मम्मी और मैं धूप में बैठ के चाय पीएंगे। आज हल्की धूप है, लेकिन ये तो सुबह की धूप थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो 15-20 मिनट हम लोग धूप में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली है। पापा तो बाद में पियेंगे, पापा नहा रहे हैं। और मैं जो है जब से मम्मी के यहाँ से आई हूँ मैंने अपना ब्लैक टी शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे को ना जब भी मैंने एक चीज़ नोट करी है, मैं सुबह जब दूध वाली चाय पीती हूँ ना, मेरे को एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। और ये ब्लैक टी ना जो है मैं पीती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ठीक लगता है। तो बस वही चाय जो मैं लेकर गई बाहर। और बाहर ना बहुत सारी बर्ड्स आती हैं आजकल हमारे घर में, बैक साइड में तो आती है, फ्रंट में भी बहुत आती है। तो उनके लिए ना मैं रोटी लेके जा रही हूँ। इतनी सारी आती हैं और इतनी तरह की आती हैं, मतलब 15-20-25 आप बोल सकते हो एक साथ आती है, बहुत सुंदर लगती है। तो अभी मैंने उनको दिया रोटी, उसके 2 मिनट में वो सफाचट हो गई। और उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ पर रोटी जो है रखी, क्योंकि ना यहाँ पे कैंडी कभी कभी खाना रहता है ना, तो इस वजह से वो आती रहती हैं। तो इसलिए उनको आदत है कि यहाँ खाना रहता है, तो मैंने कहा चलो दे देते हैं। सुबह रोटी कभी कभी बच जाती है ज़्यादा, तो चलो किसी के पेट में चले जाए तो अच्छी बात है। तो बस यहाँ पर रख दिया, अभी वो आकर खा लेंगी। और चाय वगैरह पीने के बाद वही अपने जो डेली के काम हैं वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट व्लॉग जो मेरा गया है अभी, उसमें आप सब ने इतना प्यार दिया, आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। लेकिन उसमें ना एक चीज़ बस यही गलती हो गई है, गलती तो नहीं बोलूँगी, पता नहीं क्या हुआ है कि जो मेरे मायके वाले जो व्लॉग्स मैंने बनाए थे, क्लिप्स उसमें ऐड करी थी, वो दिखी ही नहीं। आई थिंक मुझे लग रहा है वो करप्ट हो चुकी थी। और जब मैं एडिट करती थी तो मेरे को सब कुछ दिख रहा था, लेकिन पता नहीं अपलोड करने के बाद वो दिखा ही नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे को तो खुद नहीं पता। बहुत गंदा भी लग रहा था कि ये क्या हो गया, एक तो इतने दिनों बाद व्लॉग गया, ऊपर से कुछ दिख भी नहीं रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दिन का टाइम हो गया है, 12:30 बज गए हैं। अभी सुबह से व्लॉग में अब अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद वही अपना नाश्ता वगैरह का जो रहता है काम, वही सब था। और कपड़े मेरे को धोने थे, थोड़े से कपड़े थे, वो धो दिए मैंने, छत में सुखा दिए हैं। अभी कपड़े ना मैं बाद में ही धोती हूँ, पहले नहीं धोती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा लेट हो जाता है फिर कपड़े धोते धोते। तो इसलिए मैं नहा जाती हूँ, नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। तो मैंने छत में डाल दिए और फिर धूप में बैठे, क्योंकि ठंडा इतना है, अंदर आने का तो मन ही नहीं कर रहा है। तो थोड़ी देर अंदर आ रहे हैं, फिर बाहर, फिर अंदर बाहर, यही सब चल रहा है। और आज है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। उसके साथ ही घुघतिया त्यौहार भी है, तो उसकी भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो घुघते तो मम्मी ने कल बना दिए थे, और छत में पापा ने जो है नहाने के बाद कौवों के लिए रख दिए थे, क्योंकि वो कौवों के लिए रखने होता है। और खजूरे बनाए थे मम्मी ने, अभी मम्मी थोड़े से खजूरे और बनाएंगी। और मैं सोच रही हूँ खाना क्या बनाऊँ। आज खिचड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि आज है एकादशी, तो खिचड़ी नहीं बन पाएगी। तो खिचड़ी हम लोग अब कल बनाएंगे। और फिर मैं देख रही हूँ खाना क्या बनाऊँ। ऐसे होता ही है ना कि बच्चे, मतलब मेरे बच्चे और जितने पापा है, ये लोग ऐसे रोटी वगैरह नहीं खाते हैं, इनको राइस चाहिए ही चाहिए होता है। तो मैं तो चावल खैर बनाऊँगी। एकादशी में मम्मी नहीं खाती है चावल, तो मम्मी के लिए रोटी वगैरह कर दूँगी, देखते हैं। लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, दाल बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो
यही सोच रही हूँ कि चलो दाल ही चढ़ा देती हूँ, खिचड़ी तो अब कल ही बनेगी। तो वही सब है। और ठंडा बहुत ज़्यादा है, बच्चे स्कूल गए। आज सिया का लास्ट टेस्ट जो है वो हो जाएगा, लेकिन सिया आशी के जो है 20 से फिर से एग्ज़ाम शुरू है, तो बड़ी टेंशन हो जाती है बच्चों के साथ, जैसे टेस्ट स्टार्ट होते हैं ना इनके, वही है। और कल आपको पता है मेरा व्लॉग मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मुझे तन्नू का मैसेज आया कि दीदी आपको तो कोई क्लिप दिख ही नहीं रही है मायके वाली। तो मुझे लगा शायद उसके फ़ोन में ही दिख रहा होगा, कभी कभी होता है ऐसे। जब मैंने चेक किया तो जो भी मायके की क्लिप्स थी वो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। और सच में वो इतनी अच्छी लग रही है, जब मैं उसे एडिट कर रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था, मेरे को सब कुछ दिख रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब में जाकर वो सारी की सारी क्लिप्स उड़ गई, सिर्फ ऑडियो आ रही थी, वीडियो कुछ नहीं आ रही थी। तो वो वहाँ पर मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ। लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं इतना नहीं सोच, तो फिर सोचो ना वही सर पे जोर पड़ता है। तो मैं सोचा चलो जो भी है। मैंने तो अपनी तरफ से वीडियो अपलोड करी थी, वहाँ पे जाके क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और साथ में जो मैंने यहाँ से मेरे गैलरी में जो वीडियो रहते हैं वो भी मैंने डिलीट कर दिए थे, क्योंकि मुझे था कि वीडियो तो अपलोड हो गया है, वो भी डिलीट कर दिए। तो अब वीडियो मेरे पास था नहीं कोई भी वहाँ का, लेकिन वो वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ था मतलब। लेकिन चलिए कोई हो जाता है ऐसा बीच बीच, मेरे साथ तो ऐसे काफ़ी बार ऐसा हो चुका है, वही सब है। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, हो गया तो हो गया, क्योंकि ज़्यादा सोच के ज़्यादा परेशान हो के वो आएगा नहीं वापस वीडियो, तो इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, यही सब है। तो चलिए मैं तो अभी किचन में जा रही हूँ, थोड़ा दाल वगैरह चढ़ाती हूँ। और आटा तो है, मम्मी के लिए रोटी हो जाएगी और फिर राइस वगैरह चढ़ा दूँगी। यहाँ पे मैंने ये प्याज रख दिए हैं और इसमें रख दिया मैंने आलू, क्योंकि ये बहुत बड़ी बास्केट है। तो इसमें पूरे 5 किलो आलू आ गए, तो इसलिए ऐसे रख दिए। बहुत मिट्टी निकल रही है इसमें से, लेकिन मैंने डाल दिया अभी, न्यूज़पेपर रख दिया नीचे। और यहाँ पे हमारे प्याज, तो इनको ना मैं यहाँ पे साइड में रखती हूँ, मतलब यहाँ पे रखते हैं हम लोग। और यहाँ भी बहुत गंदा हो रहा है, ये देखो, क्योंकि खिसकाते नहीं है ना हम लोग रोज़ रोज़। तो यहाँ पे पहले मैं झाड़ू मारती हूँ अच्छे से पूरा टाइल में नीचे, क्योंकि ये देख रहे हो कितना कूड़ा हुआ है। तो पूरा साफ़ करती हूँ। यहाँ पे तो मैंने साफ़ कर दिया है, ये सब मेरे को क्लीन करना है, फिर ये बास्केट जाएगी अपनी जगह पे। और यहाँ पे ना मैंने जो है दाल और चावल, मतलब दाल बना दी है, राइस मैंने भिगो के रखे हुए हैं। अभी जब आशिर को स्कूल ले जाऊँगी उससे पहले, मतलब थोड़ी देर पहले मैं जो है चावल चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर मम्मी जो है खजूरें बनाने लग गई हैं। तो घुगते तो मम्मी ने कल बना दिए थे और साथ में खजूरें भी बनाए थे, थोड़े से मम्मी से और बना रही हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े बनाए थे, क्योंकि फिर एक साथ बनाना नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं चली गई थी और फिर मम्मी अकेले, और फिर थोड़ा सा बनने में टाइम लगता है, सिर्फ तलने में, और फिर थोड़ा सा लग हो ही जाता है। तो फिर हम मम्मी थोड़े से अभी और बना रही हैं यहाँ पे। तो वही सब है। यहाँ पर सिर्फ मम्मी अब खजूरें बनाएंगे, क्योंकि घुगते हमने कल बना दिए हैं, तो घुगते एक बार बनते हैं, तो वो बन चुके हैं, तो बस खजूरें बना देंगे। और मैं जाऊँगी थोड़ी देर में फिर आशी और सिया को स्कूल लेने के लिए। तो सुबह हस्बैंड छोड़ देते हैं, दिन में फिर मेरा ही ड्यूटी रहता है कि इनको स्कूल से लाना है, और खाना फिर हम लोग ना जब उनको लेकर आऊँगी तभी खाएंगे। तो बस अपने इस व्लॉग को ना आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा। मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।